हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो तीन तरह का हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। एक होता है हाइपरवोलेमिक, एक होता है हाइपोवोलेमिक और एक होता है यूवोलेमिक। यूवोलेमिक के अंदर भी दो कंडीशन होती है, डाइल्यूटेड यूरिन और कंसनट्रेटेड यूरिन। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। हाइपरवोलेमिक का मतलब हो गया कि बॉडी के अंदर टोटल वाटर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो वो किस किस के अंदर होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, एसाइटिस होती है, सिरोसिस होता है, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये सब कॉजेज है किसके लिए? हाइपोनेट्रीमिया कोज करा सकते हैं। ये कौन सी वाली हाइपोनेट्रीमिया कोज कराते हैं? हाइपरवोलेमिक। अब बात कर लेते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोवोलेमिक कंडीशन कहाँ कहाँ हो सकती है? डायरिया में हो सकती है, वॉमिटिंग में हो सकती है, रेस्पॉन्स टू डायूरेटिक्स हो सकता है। डायूरेटिक के अंदर क्या होता है? बहुत सारा पानी निकलता है शरीर से। तो ये सब तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन एक आता है सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग, जिसको हमें याद करना होता है। क्या होता है सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग? तो क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल इंजरी हुई है, जैसे कि मान लो मेनिंजाइटिस के अंदर हो गई है, तो इस इंट्राक्रेनियल इंजरी के कारण जो नॉर्मल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था हमारी किडनीज का, वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब क्या है, बहुत ज़्यादा पानी का और सोडियम का लॉस हुए जा रहा है। तो इसीलिए क्या कोज करता है? हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, मतलब वाटर भी लॉस हो रहा है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं लास्ट, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, जो हमने बताया था दो तरीके का हो सकता है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो कंसनट्रेटेड के क्या क्या कॉजेज है और डाइल्यूटेड के क्या क्या कॉजेज है वो हम बात करेंगे। तो डाइल्यूट के अंदर आता है ड्रिंकिंग मोर वाटर, मेक सेंस। ज़्यादा पानी पी रहे हो तो डाइल्यूट यूरिन होगा ही होगा। ज़्यादा पानी जो पीते हैं उनको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ड्रिंकिंग मोर बियर, पोटोमेनिया कहते हैं। और टी और टोस्ट वाली डाइट आप ले रहे हो। कंसनट्रेटेड यूरिन की एग्जांपल की बात करें तो SiADH होता है और एड्रिनल इनसफिशियंसी होता है। इसके अंदर SiADH सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा। पहली बात तो ये कि जो अंडरलाइंग कोज है उसी को ट्रीट कर दो। SiADH है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करो। हाइपोवोलेमिया है तो भाई पानी दो, फ्लूइड दो उस पेशेंट को। अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो उसका मैनेजमेंट करते हैं हम हाइपोटोनिक सैलिन से। सैलिन कौन सी वाली? हाइपरटोनिक सैलिन से। ये क्या करती है? रैपिड करेक्शन। हाँ देखो, एक बात ध्यान रखनी है हमें, हाइपोनेट्रीमिया है, रैपिड करेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि रैपिड करेक्शन करेंगे तो क्या होगा? ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होगा। फ्रॉम लो टू हाई योर ब्रेन विल डाई। डाई से याद रखो डीमाइलिनेशन, ठीक है। इसका एक और क्या नाम होता है? सेंट्रल नहीं होता है, सेरेब्रल होता है। सेरेब्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस। इसकी MRI इमेजिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। इस इमेजिंग को हम कहते हैं पिगलेट साइन, और ये देखने को मिलता है हमें किसके अंदर? ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ना, तो SiADH है, ठीक है। SiADH के अंदर क्या होता है? बहुत सारा ADH रिलीज होता है, आई थिंक सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएटेड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेशन, जो भी है। तो ADH का एंटागोनिस्ट, जिसे वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं या फिर वेलपेप्टेन भी कहते हैं। पेप्टेन नहीं कहते भाई, वेप्टेन कहते हैं। दो तरह के वेप्टेन हमारे पास मौजूद है, टॉल वेप्टेन और कोनी वेप्टेन। जो टॉल वेप्टेन होता है वो होता है ओरल, और जो कोनी वाला होता है वो होता है पैरेंट्रल। तो ये मैनेजमेंट हो गया हाइपोनेट्रीमिया का। हाइपोनेट्रीमिया की कॉजेज़ की बात करी और हमने फिर इसके मैनेजमेंट की बात करी। दैट्स इट।